नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 3 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स के बारे में जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आते हैं और पास्ट में न सिर्फ बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं, बल्कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ और ओपीएम परसेंटेज भी काफ़ी हाई रहा है। भले पिछले 2 क्वार्टर से इन कंपनीज का ओपीएम परसेंटेज और नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ, जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में भी एक बहुत बड़ा करेक्शन भी आया, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इनका अभी भी काफ़ी इंटैक्ट बना हुआ है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनका नेट प्रॉफिट और ओपीएम परसेंटेज डाउन हुआ, उसके पीछे कुछ रीजंस है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से रॉ मटेरियल के प्राइसेज में हाइक आया, उसको 100% ये कंपनीज अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हुआ और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ओपीएम परसेंटेज और नेट प्रॉफिट पर आता हुआ दिखा। ये तीनों ही स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ना सिर्फ इनको पिछले 2-2.5 सालों से मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है, बल्कि जब भी कोई गिरावट आता है उसमें अपने कैपेसिटी के अनुसार क्वांटिटी में ज़रूर इंक्रीज करता हूँ। वैसे तो पिछले 5 से 10 सालों में ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर ही कुबेर का खजाना रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के कंडीशन को देखेंगे तो स्पेशलाइज एक ऐसा सेक्टर देखने को मिलेगा जिसने अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा न सिर्फ मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया है, बल्कि फ्यूचर आउटलुक भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस है, वो डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न बन सकता है उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन ये पूरे डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस लिस्ट का पहला स्टॉक है बालाजी अमाइंस लिमिटेड, जिसके शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 3042 रुपया है। बालाजी अमाइंस लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो ये मेथिल माइंस, एथिल माइंस, स्पेशलिटी केमिकल्स के डेरिवेटिव का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका इस्तेमाल फार्मा सेक्टर के लिए किया जाता है और इन कुछ मेजर प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ और भी फैसिलिटीज या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, जिसका इस्तेमाल फार्मा और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में होता है। इस शेयर ने पिछले एक साल में 4589 रुपये का हाई बनाया था और करेंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करके देखेंगे तो ये फिलहाल आपको 38-39% के आसपास डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है। मार्केट कैप फिलहाल इसका 10,000 करोड़ के आसपास है और स्टॉक भी 24.6 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, लगातार पिछले 3-4 सालों में ग्रो होता हुआ ही नजर आएगा और ये फिलहाल 50% और 34.4% के आसपास है। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डाला जाए तो चाहे इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, पिछले कुछ क्वार्टर से या तो इंटैक्ट या कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका सेल्स पिछले एक साल में 451 करोड़ से बढ़ के 670 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 142 करोड़ से बढ़ के 215 करोड़ हुआ है। ओपीएम परसेंटेज 31% में 1% के आसपास ओवरऑल पिछले एक साल में ग्रोथ आता हुआ दिखेगा और ये 32% तक पहुंचा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पिछले कुछ क्वार्टर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट चूंकि इन सेक्टर के मैक्सिमम कंपनीज का कम होता हुआ दिखा है, इसलिए बालाजी एमाइंस का भी ओपीएम परसेंटेज सितंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती हुई दिख रही है। इस कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस पर भी नजर डाला जाए तो ओवरऑल परसेंटेज वाइज काफी आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 18%, 5 साल में 28%, 3 साल में 35% और पिछले एक साल में सबसे ज्यादा 65% रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का इसके सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही जाता हुआ नजर आएगा और पिछले 10 साल में 27%, 5 साल में 36%, 3 साल में 47% और पिछले एक साल में थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये 36% रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी इस कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में, और एक तरह से इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, क्योंकि ये 48%, 49% और 116% सीएजीआर रहा है। पिछला एक साल जरूर न सिर्फ इस कंपनी के लिए बल्कि इस पूरे ओवरऑल सेक्टर के लिए ही काफी खराब या एवरेज रहा है, जिसकी वजह से इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर को निगेटिव 32% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी ओवरऑल पिछले 10 सालों में काफी स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग बना हुआ है, क्योंकि ये 26 और 27% से बढ़ के पिछले एक साल में 34% तक आ चुका है। मार्केट कैप के हिसाब से इसका बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि रिजर्व पिछले कुछ सालों से लगातार ग्रो होता हुआ दिख रहा है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज जो सबसे ज्यादा आपको मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 260 करोड़ का दिखेगा, यहाँ पर भी मैनेजमेंट ने इंप्रूवमेंट दिखाते हुए कर्ज को कम किया है और फिलहाल ये 101 करोड़ तक आ चुका है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में चाहे प्रोमोटर्स हो या एफआई जो लगातार उनका ट्रस्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट आपको इंटैक्ट नजर आएगी, जबकि एफआईज की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में ग्रो करते हुए फाइनली 4.5% के आसपास पहुंचा है। दोस्तों, बालाजी एमाइंस लिमिटेड हो या दो और स्टॉक जिसके डिटेल में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, क्यों इनके फ्यूचर आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है और शेयर प्राइस को लेकर मैं क्यों बुलिश नजर आ रहा हूं, ये पूरा डिटेल बाकी दो स्टॉक्स का फंडामेंटल स्टेटस देखने के बाद हम जानेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट का दूसरा स्टॉक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, जिस पर मैं पिछले कई सालों से लगातार बुलिश बना हुआ हूं और जब इसका मार्केट प्राइस 600 रुपये के आसपास चला करता था तब से इस शेयर को मैं होल्ड कर रहा हूं और कई बार मैं अब तक इसमें ट्रेडिंग भी कर चुका हूं। दीपक नाइट्राइट के बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन, स्पेशलिटी केमिकल्स और वाइड रेंज ऑफ इंटरमीडिएट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, पेंट्स, कॉस्मेटिक, पॉलीमर्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स और कुछ दूसरे बिजनेस सेगमेंट के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टाइम इसका मार्केट कैप 30,348 करोड़ का है। स्टॉक भी 30.4 है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, लगातार पिछले 4-5 सालों से स्ट्रॉन्ग ही नजर आएगा और ये फिलहाल 44.5 और 34.5% के आसपास है। ठीक एक साल पहले इस शेयर ने 3,020 रुपये का हाई बनाया था और करेंट मार्केट प्राइस 2225 रुपये से कंपेयर करके देखें, ये फिलहाल आपको 25-26% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। दीपक नाइट्राइट का क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको ग्रोथ ही ग्रोथ नजर आएगा, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है पिछले एक साल में, क्योंकि ये 452 करोड़ से कम होकर 356 करोड़ तक आ चुका है। बावजूद इसके इसका सेल्स 1463 1526 करोड़ से बढ़ के 2058 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ है, इसका सीधा इम्पैक्ट इसके ओपीएम परसेंटेज पर आता हुआ दिखेगा और ये 31 और 30% से कम होकर 17% तक आ चुका है। बीच के पीरियड में देखेंगे तो लगातार आपको यहाँ गिरावट होता हुआ दिखेगा, लेकिन जिस तरीके से रॉ मटेरियल के प्राइसेज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता हुआ दिख रहा है, जब जुलाई 2022 का क्वार्टर रिपोर्ट आएगा इस कंपनी का, मैं पूरा श्योर हूँ इसका ओपीएम परसेंटेज 20% या इसके ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए। दीपक नाइट्राइट का भी ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस आपको काफी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 38%, 3 साल में 36% और 1 साल में 41% रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में पिछले 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में डबल से ज्यादा दिखेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में 87% और 3 साल में 82% रहता है। पिछला एक साल कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जरूर इसका काफी खराब नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 2% है, लेकिन ओवरऑल चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर हो, इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल प्राइसेज हाई की वजह से सबका प्रॉफिट ग्रोथ आपको डाउन ही होता हुआ दिखेगा। इसलिए भले ही इस कंपनी का भी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में एक बार फिर से एक ऐसी कंपनी जो पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, क्योंकि 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में ये 60-61% रहता है, जबकि पिछले 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 95% का सीएजीआर दिया है। यहाँ पर भी पिछले एक साल में निगेटिव रिटर्न बनता हुआ दिखेगा और ये करीब निगेटिव 23% के आसपास है। दीपक नाइट्राइट का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि रिजर्व पिछले 2 सालों में डबल हुआ है और ये 1545 करोड़ से बढ़ के 3311 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कर्ज को काफी हद तक कम किया है इस सेम पीरियड में और ये 1107 करोड़ से कम होकर मात्र 315 करोड़ रह गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग चाहे प्रमोटर्स हो, एफआई जो, डीआई जो, लगातार इस कंपनी में ट्रस्ट अपना शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सबकी होल्डिंग इंटैक्ट नजर आएगी पिछले कुछ क्वार्टर से, जिसमें प्रमोटर्स अपना स्टेक 45.5% के आसपास बनाए हुए हैं, एफआई 9% के आसपास, जबकि डीआई करीब 10.5% के आसपास बनाए हुए हैं। दोस्तों, इस लिस्ट का तीसरा स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसको लेकर मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ। वैसे तो ये कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मात्र ये 4 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन उसके पहले चूंकि ये आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और ये आइनॉक्स ग्रुप ऑफ कंपनी से बिलोंग करती है, जिसका डिमर्जर 2018 में हुआ था और तब से ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए तो ये फ्लोरोपॉलीमर्स, फ्लोरो स्पेशलिटीज केमिकल्स और रेफ्रिजरेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैसे तो इंडिया में स्टेब्लिश्ड है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट का ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंडिया के साथ ही यूरोप, अमेरिका, जापान और एशिया में एक्सपोर्ट किया जाता है।
फ्लोरोपॉलीमर्स मार्केट में ये कंपनी न सिर्फ इंडिया में मार्केट लीडर है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी देखा जाए तो ये टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में आती है। करंट टाइम में मार्केट कैप इसके 43,111 करोड़ का है और स्टॉक भी थोड़ा सा हायर साइड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 6-7 महीनों में इसके शेयर प्राइस में हाई ग्रोथ आया है, इसका स्टॉक पीई भी थोड़ा सा प्रीमियम होता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, जिस सेगमेंट से कंपनी आती है उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ही 20% के आसपास बना हुआ है। पिछले एक साल में इसने 4174 रुपये का हाई बनाया था, जो हाल फिलहाल ही देखने को मिला था। और करेंट मार्केट प्राइस को अगर इसके हाई से हम कंपेयर करके देखें तो ऑलमोस्ट ये उसी के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मात्र ये 3% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का भी क्वार्टर रिजल्ट आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, स्पेशली दिसंबर 2020 से जून 2022 के बीच में, क्योंकि सेल्स इस पीरियड में इसका 2 गुना हो जाता है और ये 634 करोड़ से बढ़ के 1334 करोड़ तक पहुंचता है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 142 करोड़ से बढ़ के 459 करोड़ होता है और ओपीएम परसेंटेज में भी आपको करीब 12% के आसपास जंप होता हुआ दिखेगा और ये 22% से बढ़ के 34% तक आ चुका है। क्योंकि डीमर्जर के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए मात्र इस कंपनी को 4 साल ही हुआ है, इसलिए ओवरऑल जो परसेंटेज वाइज डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है मात्र 3 साल का ही है, जिसमें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो या कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हो, पिछले 3 साल में एवरेज रहता है, क्योंकि ये 13% और निगेटिव 15% होता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा पिछले एक साल में इसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है ओवरऑल अपने सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में, जिसकी वजह से पिछले एक साल में इसका सेल्स ग्रोथ 46% और प्रॉफिट ग्रोथ 763% रहता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले 3 साल में काफी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि ये 76 और 89% रहता है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी में भी आपको भारी जंप आता हुआ दिखेगा और जो पिछले 3 साल में मात्र 7% था, बढ़ के एक साल में ये 20% तक हो चुका है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन एवरेज से काफ़ी बेटर है, क्योंकि कंपनी के पास फिलहाल रिजर्व 4244 करोड़ तक हो चुका है, जो एक साल पहले मात्र 3482 करोड़ का था और 2 साल पहले 3705 करोड़ था। कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज आपको मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा और ये 1718 करोड़ होता है, जो पिछले 2 सालों में लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और ये यहाँ से घट के 1556 करोड़ तक आ चुका है। दोस्तों, जितने भी 3 कंपनीज का डेटा मैंने इस वीडियो में शेयर किया, सबसे अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर से लगातार 66% के आसपास बना हुआ है, जबकि एफआईज हो या डीआईज हो, उनकी भी होल्डिंग करीब 4% के आसपास बना हुआ है। दोस्तों, ये रहे वो 3 बेस्ट स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर इनके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहने वाला है, क्योंकि तीनों ही कंपनीज अपने बिजनेस सेगमेंट में मार्केट लीडर है, जिनका प्रोडक्ट न सिर्फ इंडिया में सप्लाई होता है बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे डेवलप्ड नेशन में भी जाता है, जहां से इन कंपनीज को न सिर्फ एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है बल्कि प्रॉफिट मार्जिन भी इनको काफ़ी हाई मिलता है। ऑलरेडी चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी भी मार्केट में अप्लाई होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से इन तीनों ही कंपनीज का ऑर्डर बुक भी आपको काफी स्ट्रांग नजर आएगा। इन तीनों ही कंपनीज के मैनेजमेंट द्वारा बहुत ज्यादा कैपेक्स भी किया जा रहा है। ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, मार्केट में जो डिमांड जनरेट हो रहा है उसको फुलफिल कर सके, जिसमें गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड का मैनेजमेंट करीब 1000 करोड़ के आसपास कैपेक्स कर रहा है। अब तक का जो न्यूज आया है, दीपक नाइट्राइट का मैनेजमेंट करीब 700 करोड़ के आसपास, जबकि बालाजी एमाइंस का भी मैनेजमेंट करीब 350 करोड़ के आसपास कैपेक्स प्लान किया है। यानी ओवरऑल देखा जाए और जो भी डेटा मैंने एनालाइज किया उनके अकॉर्डिंग न सिर्फ इन कंपनीज का इस क्वार्टर में ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग हुआ है, बल्कि फ्यूचर में काफी ज्यादा डिमांड होने की वजह से ये कंपनीज अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करती हुई नजर आ रही है। और ये ऑब्वियस सी बात है, जब भी किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और ओपीएम परसेंटेज इंप्रूव होगा, उनके शेयर प्राइस में भी एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ से इन तीनों ही कंपनीज के शेयर प्राइस हाई की मैं बात करूं, ये तीनों ही स्टॉक जिस प्राइस लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, इनके बिजनेस ग्रोथ को देखते हुए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आने वाले 5 से 6 सालों में 25% से लेके 40% के आसपास ये जरूर मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो किसी मल्टीबैगर शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।